बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हृदय की पेशियाँ क्या होती है, रेखित और अनिच्छिक प्रकार की पाई जाती है, ठीक है ना, रेखित और अनिच्छिक प्रकार की पाई जाती है। इसको अगर देखना हो, इसकी कार्यप्रणाली समझने के लिए हमको करना पड़ेगा, एक रफली डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार से हम लोग एक बार बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल हो जाएगा, ये लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा, मतलब दायां आलिंद और बायां आलिंद। साथ में ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल, ठीक है ना, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। इस प्रकार से पाया जाए, इनके बीच में इस प्रकार से क्या पाया जाता है, कपाट पाए जाते हैं, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड कपाट पाए जाते हैं। ओके, ऊपर यहाँ से लंग्स से क्या किया जाएगा, रक्त लाया जाए। किस में लेके आया जाता है हमेशा, अभी अभी हमने देखा था, जो लेफ्ट ऑरिकल होता है इसके अंदर लेके आता है। किसके द्वारा लेके आया जाता है, शुद्ध रक्त लाया जाता है, शुद्ध रक्त किसके द्वारा लाया जाता है, फुफ्फुसीय शिरा द्वारा, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शिरा द्वारा, ठीक है ना। ओके, साथ ही साथ इनके बीच में एक छिद्र पाया जाता है, जिस छिद्र को बोलते हैं हम लोग फोसा ओविलिस। ये क्या है, एक बीमारी से बोला जाता है दिल में छेद होना, फोसा ओविलिस। ओके, इन लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य एक क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। इस कपाट को हम लोग बोलते हैं बाई कैप्सिड वॉल्व, ठीक है ना, बाई कैप्सिड वॉल्व या मिट्रियल वॉल्व भी बोल सकते थे हम लोग इसे, ठीक है ना, मिट्रियल वॉल्व भी बोल सकते थे। ओके, अब यहाँ से किस में आ जाएगा, रक्त किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इस लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा शुद्ध रुधिर को कहाँ भेज दिया जाता है, सेल्स तक, कोशिकाओं तक भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और किसके द्वारा, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एक कपाट पाया जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग अर्ध चंद्राकार कपाट। क्या बोलेंगे, अर्ध चंद्राकार कपाट बोलेंगे, ठीक है ना। इसे बोला जाता है महाधमनी, ठीक है ना। क्या होता है, महाधमनी। और इसमें क्या होता है, हमेशा शुद्ध रक्त फ्लो होता है। ओके, शुद्ध रक्त क्या होता है, फ्लो होता है। अब यहाँ से सेल्स से क्या होगा, अशुद्ध रक्त किस में डाला जाएगा, इस राइट ऑरिकल में डाला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ राइट ऑरिकल में डालने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, एक कपाट पाया जाएगा। इस कपाट को हम लोग बोलते हैं यू स्टेकियन वॉल्व। क्या बोलते हैं, यू स्टेकियन वॉल्व बोल जाएगा, ठीक है ना। अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य क्या पाया जा रहा है, एक कपाट पाया जा रहा है। इस बुक कपाट को हम लोग बोलते हैं ट्राई कैप्सिड वॉल्व। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई कैप्सिड वॉल्व कहा जाता है। ओके, अब यहाँ से रक्त किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये जो अशुद्ध रक्त है कहाँ चल जाएगा, शुद्ध होने के लिए लंग्स में चले जाएगा, ठीक है ना, लंग्स में चले जाएगा। और जाएगा किसकी सहायता से, पल्मोनरी एरोटा से, फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से, ठीक है ना, फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के मध्य क्या पाया जाता है, एक यहाँ पे वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं आलिंद नीला कपाट। क्या बोलते हैं, ओके, आलिंद नीला कपाट। तो इस प्रकार से इसकी क्या होती है, कार्य प्रणाली पाई जाती है, ठीक है, सारी सारी। अभी हम देखते हैं, अभी हमने बात की इसकी पेशियाँ पाई जाएंगी सारी सारी रेखित और अनिच्छिक प्रकार की प्रकृति की पाई जाएंगी, ठीक है ना। ओके, पश्चिम महाशिरा होती है, कहाँ गई,
कहाँ गई ये, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, महाशिरा और महाशिरा, पश्च महाशिरा ये है। पश्च महाशिरा दाहिने आलिंद पर, दाहिने आलिंद, आलिंद के छिद्र पर, छिद्र पर एक यूस्टेकियन, जो कि हमने यहाँ बना रखा यूस्टेकियन कपाट या वॉल्व उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, ठीक है ना। दोनों आलिंदों के मध्य क्या कह सकते हैं हम लोग, अंतरा आलिंद पट्टी पाई जाती है, दोनों या, ठीक है ना, दोनों आलिंद के मध्य अंतरा आलिंद पट्टी पर एक अंडाकार गड्ढा, अंडाकार गड्ढा पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोसा ओविलिस, जिसे फोसा ओविलिस कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये अगर फोसा ओविलिस जो है, अगर ये भ्रूणावस्था में तो होता है, लेकिन जैसे ही शिशु क्या होता है, थोड़ा सा डेवलप कंडीशन में आता है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ये लंग, ये हार्ट है, जैसे क्रियाशील होता है, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर ये बंद नहीं हो पाता तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिक्स हो जाएंगे, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त इसकी सहायता से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसी बीमारी को बोला जाता है दिल में छेद होना, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है दिल में छेद होना। भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में इस स्थान पर, इस स्थान पर फोसा ओविलिस, ओविलिस छिद्र पाया जाता है, लेकिन हृदय के क्रियाशील होने पर, क्रियाशील होने पर यह छिद्र, यह छिद्र बंद हो जाता है, ठीक है ना। यह छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, अगर बंद नहीं होगा तो इससे क्या होगा, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, आलिंद, दाहिने आलिंद की, ठीक है ना, राइट ऑरिकल की। इसकी दीवार में क्या पाई जाती है, महाशिरा के आसपास, छिद्र के आसपास क्या पाई जाती है, एक छोटी सी घुंडी पाई जाती है, ठीक है ना। इस घुंडी को हम लोग बोलते हैं शिला आलिंद घुंडी, अथवा पेस मेकर कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, पेस मेकर कह सकते हैं। इससे क्या होता है, पूरे के पूरे हृदय पर छोटे छोटे तंतु निकलते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे तंतु निकलते हैं। आलिंद में क्या करेंगे, इससे संकुचन उत्पन्न करेंगे, क्या करेंगे, आलिंद में संकुचन उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दाहिने आलिंद की दीवार पर एक छोटी सी गुंडी, बॉल जिसे बोलते हैं, पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे शिरा आलिंद घुंडी
ठीक है ना, साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है, अथवा बोल सकते हैं पेसमेकर। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, अनेक छोटे छोटे तंतु कहाँ निकलते हैं, संपूर्ण आलिंद की दीवार पर फैल जाते हैं, जिससे छोटे छोटे तंतु निकलकर, जिससे छोटे छोटे तंतु निकलकर संपूर्ण आलिंद पर फैल जाते हैं, क्या करेंगे? संपूर्ण आलिंद के ऊपर फैल जाएंगे, तथा आलिंदों में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, आलिंदों में क्या करेंगे? संकुचन उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार से एक घुंडी और पाई जाती है, कहाँ पे? आलिंद निलय घुंडी। क्या होते हैं? आलिंद निलय घुंडी। आलिंद निलय घुंडी आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है ना, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है ना, अंतर आलिंद पट के आधार पर दाएं आलिंद की ओर स्थित होती है। ठीक है ना, जो कि संकुचन उत्पन्न करने का कार्य करती है। ठीक है ना, संकुचन उत्पन्न करने का करेगी, ये भी कार्य करेगी। ओके, अब ये जो पट्टी पाई जा रही है यहाँ पे, जो आलिंद और निलय को कर रही है, अलग अलग कर रही है, इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं आलिंद निलय पट्ट। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं आलिंद निलय पट्ट। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? आलिंद निलय पट्ट कहा जाता है। इसको भी क्या बोला जाएगा? आलिंद निलय पट्ट कहा जाएगा, जिसमें क्या होगा, इस पर ट्राइकैप्सिड कपाट और इस पे क्या होगा? बाइकैप्सिड कपाट पाया जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आलिंद व निलय को अलग करने वाली पट्टी को आलिंद निलय पट्ट कहा जाता है। निलय पट्ट कहा जाता है, जिसमें दाहिने आलिंद व दाहिने निलय के मध्य कौन सा? ट्राइकैप्सिड वॉल्व। ट्राइकैप्सिड कपाट व
ट्राइकैप्सिड कपाट व बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य बाएं निलय के मध्य बाइकैप्सिड वाल्व कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? बाइकैप्सिड कपाट पाया जाएगा। ये दोनों कपाट का काम क्या था? आलिंद से निलय में रक्त को जाने नहीं देते। यह दोनों कपाट रक्त को आलिंद से यह दोनों कपाट रक्त को आलिंद से निलय में जाने से रोक रहे हैं। ठीक है ना? दोनों का काम क्या होगा? आलिंद से रक्त को आलिंद से निलय में जाने को रोकते हैं और विपरीत दिशा में भी क्या है? नहीं जाने देते। ठीक है ना? विपरीत दिशा में भी क्या है? नहीं जाने देंगे। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।